प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। शहर की मजमूई नफ्सियात को समझने के लिए फुटपाथ पे जो लोग टाइम गुजारते हैं और जिनका डायरेक्टली सड़कों के साथ राब्ता है, मार्केटों के साथ राब्ता है, बाज़ारों के साथ राब्ता है, उन लोगों से पूछना बड़ा ज़रूरी है ताकि पिक्चर क्लियर हो सके कि शहर के हालात क्या हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, पॉलिटिकली हालात क्या हैं, मईशत के हालात क्या हैं, लोगों के मसाइल क्या हैं और उन मसाइल के हल के लिए कौन उनकी हेल्प कर रहा है। ये सारी चीज़ें आपको बताते हैं, हमारे साथ रहिए। क्या हाल है जी आपके? शुक्रिया अल्लाह का। ठीक ठाक। इधर आप तशरीफ़ फरमाएं। आज बस है माल है, ठीक चल रहा है काम? काम तो है ही नहीं, कारोबार बिल्कुल बंद होए हुए, काम है ही नहीं किसी पर। क्या नाम है आपका पूरा? आसफ, मोहम्मद आसफ खान। आसिफ भाई, ये कब से आप काम कर रहे हैं? तकरीबन 20 साल तो पहले से करने में। 20 साल में इस तरह के हालात आए हैं कभी? नहीं, इस तरह के कभी हालात नहीं है। 1 साल पहले ਇਹੋ ਜਿਹੇ हालात आए। कोरोना में भी इस तरह के नहीं थे? नहीं, कोरोना ही तो बहुत कम सी। कोरोना में अच्छा था, यानी बिक जाता था माल सारा? काम बहुत अच्छा सी कोरोना। अब नहीं हो पा रहा। काम है ही नहीं किसी कितने % आपको लॉस जा रहा है या आप नुकसान में है? ਲੋਸ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਖਰੀਦਨੇ ਆ, 5-7 ਪੈਂਟਾ ਵੇਚਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਅਥੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨੇ ਆ। ਮਾਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਸ ਹੀ ਲੋਸ ਹੈ, कारोबार है ही नहीं। फिर निज़ाम आपके बच्चों को पढ़ना, बाकी चीज़ें, तालीम का खर्चा है, बाकी अखराजात हैं, पूरा घर बहुत मुश्किल हो गए ने, बहुत मुश्किल हो गए, रोटी कमानी मुश्किल हो गई है। पॉलिटिकली किसको आप बेहतर समझते हैं? कौन लोग आपको बेहतर लगते हैं? ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਿਹਤਰ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਰਾਹਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਬਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਟਾ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਆਟਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉਹਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਜੀ 3 ਆਟੇ ਦੇ ਤੋੜੇ ਮਿਲਣਗੇ ਫ੍ਰੀ। ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਟਾ नहीं मिलता ਪਿਆ। बहुत हालात ख़राब हो गए, बहुत ज़्यादा। आसिफ भाई, ये आप फिर चिड़चिड़े हो गए होंगे, गुस्से वाले थोड़े हो गए होंगे, या आप सब्र शुक्र कर लेते हैं? बस शुक्र ही करना है, गुस्सा किधर करना है? मतलब घर जाके भी थोड़ा गुस्से में कई दफ़ा आ जाता है। वही क्या है, असी की करने असी कुछ की कर सकते, असी सब्र शुक्र ही कर सकते हैं, इस तो इलावा तो असी कुछ नहीं कर सकते। हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का। मैं जब आया तो आसिफ भाई को बड़ी बातें सुना रहे थे, प्यारी प्यारी, और कुछ बता रहे थे। क्या था वो ये था कि बातें कर रहे थे कि यार छोड़ दे, अब क्या बताएं आपको कि काम करने से बेहतर है बंदा ना करे। बस ये पता है कि एक चीज़ है, ये आज से 4 माह पहले या 5 माह पहले या साल पहले लगा दे 50 रुपए की लेते थे, अब 400 से ऊपर पड़ रही है। कि हम ये बातें कर रहे थे कि लंडा इतना महंगा लेने का क्या हाल होगा, ईद पे क्या करेंगे गरीब लोग। ये पोजीशन हुई है इस टाइम पे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अजहर खान है। खान साहब, आप भी यही करते हैं? हाँ जी। कितने साल से? मैं तकरीबन 11 साल की उम्र से मैंने ये काम शुरू किया था। मेरी 44 उम्र है मेरी एज। ये अच्छा मुनाफा बख्श काम है? पहले था, अब नहीं सर। अब जो है ना, समझने के मुश्किल से गुजर रहे हैं हम इम्तिहान इनमें। अब 11 साल से शुरू किया, आप 44 के हैं आप, तो इस दौरान आपने अच्छा खासा कोई बिज़नेस सेट कर लिया होगा अपना? आज से 2 साल पहले जिनके मुकम्मल ठीक थे, हम काम भी ठीक था। कोरोना में तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम था हमारा, इससे अच्छा तो कोरोना में काम था हमारा। लेकिन अब ये लंडा है, जो पुराना लंडा है, वो 400 रुपये का मिल रहा है पीछे से हमें। कस्टमर का रेट वही है, कस्टमर का रेट वही है पुराना। लेकिन जिनके हर चीज़ महंगाई की ऐसा उन्होंने जोर डाल दिया, हर चीज़ भी मैं कहता ना पूछो। आप क्या फिर अपने इससे जो आपसे भी नीचे हैं इस काम में, आप अगर फ़र्ज़ करें 10 रुपये कमा रहे हैं और जो 2 रुपये कमा रहा है उसका क्या हाल होगा? सर अब हम 10 भी नहीं कमा रहे, अब 10 रुपये कमाई भी नहीं है, अब तो 10 रुपये भी कमाई नहीं है इसमें। ये तो पुराना लंडा है, लंडे का ये हाल है तो नए का क्या हाल होगा, मैं वही बात कर रहा हूँ। आप
अपने बच्चों गरीब वगैरह को लोग ये कहाँ से ये आगे रोज़े आ रहे हैं, ईद आ रही है, गरीब लोग तो पहन ही नहीं सकता। अपने बच्चों को शॉपिंग कहाँ से आप करवाते हैं? देखिए ईद आती है, ईद पे यार गरीब बंदा भी उसकी भी ख्वाहिश होती है कि नया पहनना है, आई बात है। नया लेके देते हैं, हाँ जी नया लेके देता हूँ, लंडा नहीं पहनाते? लंडा नहीं बनाता। अब तो नए की भी गुंजाइश नहीं है, जैसी बातें हो रही हैं, जैसे जो हालात जा रहे हैं, जो कारोबारी। अभी ये आप दिन में या महीने में कितना मार्जिन आपके पास मुनाफे का होता है? सर अगर मैं महीने में 20,000 कमाता था ना, तो समझ लिया 5,000 रुपये पे आ गया हूँ। ग्राहक नहीं है? गाहक भी नहीं है, काम गाहक तो है ही नहीं ना, बिल्कुल गाहक तो बिल्कुल नहीं है, गाहक बिल्कुल नहीं है। ऊपर महंगा इतना कि कस्टमर को हम कहते हैं ना 450 दे दो, कस्टमर कहता है 150 200 रेट। ये पॉलिटिकली सियासतदानों में या कौन आपको बहुत पसंद है? सियासतदानों की काम है, और कौन है? ये कौन पसंद है आपके फेवरेट कौन है? असल बात पूछे तो मुझे कोई नहीं पसंद, साफ बात है। जो है जैसे हमारे मुल्क के हालात कर दिए ना इन लोगों ने पकड़ के, चाहे इमरान खान साहब है, चाहे नवाज शरीफ साहब है, चाहे शहबाज शरीफ है, चाहे जरदारी है, जो इन्होंने हालात कर दिए ना हमारे मुल्क के, गरीब बंदा मर गया, मार दिया। सियासत इनकी है, मर गरीब रहा है। तो इसका हल फिर आपको क्या समझ आता है? इसका हल यही आता है कि महंगाई कम करें, हर बंदा खुशहाल रहेगा, चाहे अमीर है चाहे गरीब है, महंगाई कम हो जाए। हाँ जी महंगाई वो कम। कह रहे हैं कि पेट्रोल हम अलग करने लगे हैं, गरीब बंदे का 100 रुपये का मार्जिन। पेट्रोल से क्या होता है, 2 रुपये नीचे करेंगे तो 50 रुपये कल को ऊपर कर देंगे, वो उनकी कौन सी बात है। बात तो ये ना, आज वो 2 रुपये कम करेंगे, परसों 50 रुपये ऊपर हो जाए। जो चीज़ें खाने पीने की ज़रूरत की चीज़ें वो कह रहे हैं कि अगर अमीर बंदे को पेट्रोल 200 रुपये का मिले, फ़र्ज़ करें, जिस चीज़ में जान नहीं है, मुर्गी जो हमें जान नहीं डाल सकती, वो 700 रुपये 800 रुपये किलो है। ये देखिए, हाँ जी अभी रमज़ान आने वाला है, अब फल की रेहड़ी पे खड़ा हो जाए गरीब बंदा, फल नहीं ले सकता। क्या नाम है आपका? इधर है। मोहम्मद उल्फान। कहाँ फिर रहे हैं? ये चप्पल लेने आया था, चप्पल लेने? कहाँ से? ये लंडे से, किसके साथ आए हैं? केला, अकेले ही? कहाँ से आए हैं? स्टेडियम मस्जिद। अच्छा, खरीद ली चप्पल? कितने में खरीदी है? 200 रुपये। हैं? 200 रुपये। 200 रुपये में आपने इस्तेमाल के लिए हैं? तो आप खुद क्या करते हैं? दरसे में पढ़ता हूँ। ठीक चल रहा है? जी कहाँ हिफ्ज़ कर रहे हैं? जी। कहाँ तक कर लिया? 4 पारे का लिया। वाह जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये कहाँ से आपने ख़रीदा? ये इधर सामने रैली से। तो ठीक ज़िंदगी गुजर रही है? जी। और वैसे आप कहाँ रहते हैं? घर कहाँ है? मुल्तान है, इधर किराए पे भी घर लिया हुआ। अच्छा, ठीक है काम सारा? जी अब्बा पैसे देते हैं? जी। कितने मिल जाते हैं आपको? 200 रुपये मिल जाते हैं। रोज़ का? रोज़ का 200? कमाल है। क्या करते हैं उन पैसों का? चीज़ खाते हैं, चीज़ ही खा लेते हैं? क्या क्या खाते हैं? यही? कभी बिस्कुट कभी चाय पीते हैं उधर उधर साथ होटल से। आप सब नाम आपका पूरा क्या है? मोहम्मद गुलफाम खालिद। अच्छा, चलिए अपना बहुत ख्याल रखें, ध्यान से आप पहुँचे। हाँ जी। बहुत शुक्रिया आपका। क्या हाल है आपके? ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तंग लग रहे हैं आज, क्या बात है? हालात ही बड़े ख़राब है काम के, क्या हुआ? काम शाम ही नहीं है, काम ही कोई नहीं? काम ही नहीं है, ज़ीरो काम है। 10-11 महीने हो गए इसी तरह ही। नाम क्या आपका? खालिद, पूरा नाम खालिद नियाजी। न्याजी साहब, ये काम का क्या प्रॉब्लम क्या है? ग्राहक नहीं मिल रहा है या चीज़ें महंगी हो गई? कराची से माल ही नहीं मिल रहे जी, कराची से माल ही नहीं आ रहे, कराची से माल नहीं आ रहे, डॉलर ही नहीं है, कस्टमर भी नहीं है ना। हाँ कस्टमर भी नहीं है, लोगों की सकत ही नहीं है, लोगों की सकत ही नहीं है, राशन पूरा नहीं हो रहा, क्या किसी ने खरीदो फरोख्त करनी है। सबसे ज़्यादा लंडे के ऊपर इन्होंने नज़ला ज़ुकाम फेंका है, पेट्रोल महंगा हो गया, टैक्स ज़्यादा लग गया इसके ऊपर। ये भरन बाप था सफ़ेद पोश आदमी का, मजबूर हो गए हैं लोग। ये मेरी रेहड़ी के ऊपर कस्टमर खड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं वो कि चले आए हमें 150 में पीस दे दें। ये 12-13 पार्टियाँ आई हैं, महंगाई की हुई थी उसने, तो फिर ना बैठते कुर्सी के ऊपर, कहते इलेक्शन कराओ भाई, हमने नहीं बैठना। इमरान खान ने पिछली हुकूमत से जो मुआहदे किए हुए हैं, आपको पता था इसने निज़ाम ख़राब किया हुआ, तो क्यों बैठे हैं? ना बैठते।
ये तो आए थे महंगाई मुकाने के लिए। पहले नहीं ऐसे खाते थे? पहले नहीं था। अलग-अलग मंगवा लेते थे? हाँ, पहले लहदा मंगवा लेते थे। आज हम 5-6 आदमी बैठ के तो फिर आप मिल के पैसे डाल के अब खाना मंगवाने पे मजबूर हैं? फिर खाना मंगवाते हैं। अदरवाइज पहले नहीं मैं है। न्याजी हूँ तो मैं कह रहा हूँ कि ये वो बहुत अच्छा आदमी था। सारी ज़िंदगी हमने नवाज शरीफ को वोट डाला है, लेकिन तकलीफ़ हुई है। ये 12-13 पार्टियों ने रल के उसको उतारा है, तो फिर इनको चाहिए था कि आवाम को कुछ फ़ायदा देते। अभी आप कह रहे हैं कि ये काम फिर इस तरह नहीं चलेगा? हमें ना अब उम्मीद है के ऊपर, हमें उम्मीद है से इनको चाहिए, इनको बिठा के कुछ समझौता कराएं इनका, है जी। अवाम तो पिस गई है, अवाम का तो कोई हाल नहीं है, बिल्कुल बड़े हालात ख़राब है। जेन्युइन बता रहे हैं, जिससे पूछेंगे यही कहेगा, जिसको पूछेंगे यही कहेगा। पकड़ तकड़ की हुई है, उसको पकड़ लें, उसको पकड़ लें, उसको पकड़ लें। अवाम का तो कोई फ़ायदा नहीं है, अवाम का कोई फ़ायदा नहीं है। किसके आप ज़्यादा करीब अपने आप को समझते हैं? आप पहले नून के करीब थे, सारी ज़िंदगी उनको वोट डाला है, आप क्यों नहीं उनके साथ? आप क्या करें फिर, क्या करें? 70 साल में लोग कहते हैं कि एक ही लीडर है इमरान खान। 2 साल कोरोना में उसने जो हालात थे, तो जो अवाम को रखा है उसने, हालात बड़े ख़राब किए हैं उन्होंने, लेकिन नहीं होना चाहिए। 12-13 पार्टियों ने रल के, और हमें उम्मीद है इसको जब तक नहीं लगाएंगे, नहीं मारेंगे, नहीं नहल करेंगे, तब तक इलेक्शन नहीं कराएंगे। ये तो क्या अवाम बेवकूफ़ है? अवाम को सब पता है। मरियम नवाज जो मर्जी कहती रहे, जो मर्जी कहती रहे, हैं, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं है। इनका कोई आदमी बात करे तो पकड़ लो। नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। शुक्रिया आपका जी। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का। आप सुनाएं सर? क्या नाम है आपका? बहुत बड़ा आपको दिल से ख्वाहिश थी मुझे आपको देखने के लिए, पर यह है सर कि मैं घर से बहुत डिस्टर्ब हूँ। मेरे वालिद साहब ने हमारे साथ बहुत जुल्म और नाइंसाफ़ी की। क्या हुआ? आए मेरे साथ, आए। क्या हुआ? वालिद साहब ने हमारे साथ, इतना अच्छा हमारा निज़ाम था। मैं मैट्रिक पास, आईकॉम में सप्ली है मेरी, ठीक है। और मेरे वालिद साहब की अच्छा हमारा अपना बिज़नेस था, कॉस्मेटिक की दुकान थी। मैं खुद बहुत अच्छा सेलमैन हूँ, ठीक है। जहाज़ा के बांध टिकर के मैं पूरी दुकान अकेला डबल कपड़े की चूड़ियाँ, मेकअप, कॉस्मेटिक की संभालता था। वालिद साहब के कान में मेरे दादकों की तरफ से, दादों ने और मेरे फुप्पियों वगैरह ने, तायों ने रल के साजिश की कि इन्होंने कहा कि ये हमको साइड पे करने के लिए, क्योंकि मेरी वालदा से मेरी दादो जेलिस थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने, जो मेरी ताई हैं, वो मेरे अब्बू को पसंद करती थी और रिश्ता वो उनके साथ करवाना चाहती थी। बाकी फिर भी वो नहीं हो सका। क्यों कि वो नहीं बनी। उसने उसी खातर हमारे फैमिली में आने के लिए मेरे बड़े ताए से शादी कर ली, मेरे वालिद को छोड़ के। उनके साथ रह के भी फिर भी उन्होंने उसके साथ शादी कर ली, और लिहाजा मेरी वालदा का घर इन्होंने 20 साल बाद उससे ही देखते रहे हैं। और बाबू उन्होंने कहा कि ये अच्छा खा पी रहे हैं, इनका अच्छा निज़ाम है। मेरा ताया इंग्लैंड होता है, उनकी कनाल की कोठी में हम रहते थे। चुंगी अमर सद्दू मेन बाज़ार के अंदर हमारी डबल दुकान थी। वहाँ से इन्होंने प्लान बनाया कि मेरे वालिद साहब को इन्होंने गाइड किया, दादों ने, बहनों ने, अब्बू की फुप्पी वगैरह ने, कि आप दूसरी शादी कर लें और इनको निकालें इस कुनाल की कोठी में से, ये जो बैठी हैं माहिर, ठीक है। इन्होंने ये लिहाजा प्लान बना के सारी ये हरकत की, और बहुत तिल लगा के और बहुत इन्होंने अपने तरफ से ताकत लगा के मेरे वालिद साहब की लिहाजा दूसरी शादी करा दी। जैसे शादी करा दी इन्होंने, वैसे ही 1 माह नहीं होता, कनाल की कोठी में मुल्तान चूँकि हम रह रहे होते हैं, वालिद साहब साइड पे हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमें निकालने के लिए, हम वैसे निकल नहीं रहे थे, हमें निकालने के लिए इन्होंने कनाल की कोठी 2 करोड़ की थी। मेरे ताऊ ने जो यहाँ पे है ना, उन्होंने 1 करोड़ पे 98 लाख रुपए की बेच दी। लिहाजा फिर मेरे जो बाहर इंग्लैंड है, उन्होंने इसलिए रखी हुई थी कि मेरी फैमिली में 5 साल बाद आऊँ यहाँ पे, मेरे बहन भाई इकट्ठे हों, मुझे सुकून मिले, मैं सारों में बैठे उठूँ, ठीक है। तो 4 उनके बेटे हैं, वो सारे गोरे हैं, बाहर ही पैदा हुए हैं, शादी उन्होंने यहाँ पे की। बाकी फिर भी उसके बाद उन्होंने ऐसे कर आके कोठी में से हमें निकाला। हम दरबदर हो गए, कारोबार भी चला गया, वहाँ से कारोबार छोड़ा उन्होंने। और उसके बाद इन्होंने अपना सेटअप छोड़ दिया, हमें अपने हाल पे छोड़ दिया, पूछा भी नहीं किसी ने। सारे अमीर हैं, फुप्पियों, ताए, चाचों के अपने कनाल के बंगले। आदि मेरी कज़नें, मेरे रिलेटिव जितने भी हैं, कज़न वगैरह बाहर हैं, और उन्होंने हमें किसी ने नहीं पूछा। 6 माह हम बगैर भूखे, बगैर इसके दर बदर डुलते रहे। एक अम्मी की बहन बनी हुई थी,
वहीं पे मोहल्ले में मुल्तान। अभी आप क्या कर रहे हैं? मैं अभी कुछ नहीं, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरी लात में राड डल गया और बाजू में तारे डल गई हैं। उसके बाद मैं वज़न ना उठा सकता हूँ, ना पैरों पर बैठ सकता हूँ, बैठ भी नहीं सकता, ज़्यादा चल भी नहीं सकता, ना वज़न उठा सकता हूँ। अब्बा से रब्ता नहीं हुआ दोबारा? वालिद साहब ने इन्होंने करने नहीं दिया, हालांकि उसका कपड़े का काम बड़ा अच्छा है माशाल्लाह। किधर है वालिद साहब? 50,000 रुपये की उसकी इनकम है। वालिद किधर हैं? वालिद काना में, ये बाज़ार में, मेन बाज़ार में। आपके पास नंबर नहीं उनका? नंबर सारा कुछ है पर ये मिलने नहीं देते, ना हम मिलते हैं। वालदा ने अल्लाह पे छोड़ दी, खानदान में से बिलोंग करते हैं। ये लोअर लोटर मेरा सारा नांद का रहता है, मुल्तान चुंगी सारा दाँत का रहता है और आधी फैमिली बाहर रहता है, चाचा वगैरह। और जो यहाँ पे हैं वो भी सारे सेट हैं। और कॉस्मेटिक चूड़ियाँ मेकअप का मैं बड़ा अच्छा खुद सेलमैन हूँ। फिर मैं करीम मार्केट ब्रांड पे लगा हूँ। 40,000 रुपये की तनख्वाह मैं खुद, अल्लाह आपकी खैर करे, महीने का मंथली पर मंथ कमाता था। ये गारमेंट्स का मेरे से अच्छा सेलमैन कोई भी नहीं है। क्यों? मैं आज से 5 से 7 साल पहले गारमेंट का काम करता था। बाकी मेरे नसीब मारे, जो मेरे साथ काम करता था ना, मेरा फ्रेंड था, बचपन का ही दोस्त था, वो मेरे साथ ब्रांड पे लगा था करीम मार्केट। वो ये नशा इस वगैरह पे, ये पाउडर वगैरह पे लग गया, ठीक है। उसने 2 महीने मेरे साथ आना जाना हमारा इकट्ठा था। बाकी उसने ना जब तक मुझे इस नशे पे नहीं लगाया तब तक उसने सुकून नहीं लिया और मैं भी उनकी बातों में आके इस बुरी चीज़ लात पे लग गया। अल्लाह ने एक बारी मुझे ज़िंदगी दी है, मेरी माँ ने पता नहीं कैसे 1.5 साल मुझे लेटा हूँ, सारा पाहज हो गया हूँ। ये हाथ भी नहीं काम करते, लात में भी राड है, लात भी नहीं काम करती, बाजू में नहीं, पहले उंगली भी नहीं उठती थी मेरी। उसके बाद अल्लाह की ज़िंदगी करे, मेरी माँ ने 2 साल पूरे मुझे मेरे चारपे पे लेटे मेरी उन्होंने परवरिश की और मुझे उन्होंने लिहाजा खड़ा करने के काबिल किया, क्योंकि मैं बिल्कुल हिल भी नहीं सकता था। उसमें भी इन्होंने, किसी ने मेरी हमारी मदद नहीं की, नान को ने साथ दिया। अब नशा तो नहीं करते आप? नशा करता हूँ, अब यही मुझे मजबूरी है। ये टिश्यू बेचता हूँ मैं, उसके लिए मैं यहाँ रोटी खानी है, सालन होता है मेरे पास। वो रोज़ 5 किलो दूध, 2 बंदे 5 किलो दूध घर आता है। मेरा छोटा भाई उसके पास काम करता है, उसको भी उसने 14,000 सैलरी पे रखा हुआ है। हफ्ते बाद वो घर आता है यहाँ पे, वो भी इसलिए कि जहाँ पे ये पहले कंपनी में काम करते थे ना, कंपनी थी, वहाँ पे मेरा भाई, मेरी वालदा और मेरा बड़ा भाई, ये तीनों जाते थे, मार्केटिंग करते थे। ये फेशियल वगैरह नहीं होते जो, उसकी मार्केटिंग करते थे। वो जो अंदर थे वहाँ पे उन्होंने भी देखा कि ये तीनों फैमिली लगी हुई है, उनको भी नहीं पसंद आया, उन्होंने निकलवा दिया। जब वहाँ से निकले तो फिर मेरे बाप ने उसको कहा कि तू मेरे पास आ जा 1,000 रुपया रोज़ की दिहाड़ी पे। फिर दिहाड़ी से उसने कहा चल तू 20,000 रुपया महीना ले जाए और तू जब हफ्ते बाद घर जाना हो चला जाए। हफ्ते बाद कपड़े कुपड़े यहीं पे आके धोता है वो, और क्या कहते हैं, खाना पीना जो भी होता है यहाँ पे आके करता है। अब हम किराए पे रुल रहे हैं, दर बदर है। दाँत का वहीं पे मुल्तान चुंगी में रहता है, बस एक बहन बनी। नशा 2 टाइम करना पड़ता है, क्या करते हैं? पहले बहुत करता था, पर जब से मुताज होके सही हूँ, 2 साल लेटा रहा हूँ, मैं बुरा हाल था, कुछ नहीं कर सकता था। पर अब जब से चलना शुरू किया मैंने, उसके बाद मैंने सर अब बहुत कम कर दिया। फिर भी थोड़ा अपने आप को चलने फिरने के लिए एक सुबह उठते साथ ही 1 टोकन लगाता हूँ और 1 शाम के टाइम, इस टाइम बस, ज़्यादा नहीं लगाता, क्योंकि मुझे पता है जितना करूँगा ज़्यादा जल्दी मरूँगा। पर वो भी मैं चाहता हूँ कि मेरा कोई इलाज कराए, कसूर दाखिल होता हूँ। बाकी वो 10,000 रुपये मांगते हैं। अभी भी वालदा और बड़ा भाई इकट्ठे जाते हैं, मार्केटिंग करते हैं। गुलबर्ग ऑफिस है कंपनी की नाम से, ये फेशियल की है, ठीक है, वो काम करते हैं वहाँ पे मार्केटिंग सारा। कहाँ रहते, कहाँ हैं आप? हम मेरे ही सारी जंपल मुल्तान चुंगी की है, वहीं उधर ही जाते हैं? हाँ, वहीं पे घर जाता हूँ। रात को जो कमाता हूँ 500,000 रख लेता हूँ अपने पास। बाकी जो है वो मैं घर दूध वगैरह या किसी से कह के नाश्ता वगैरह सुबह के लिए घर ले जाता हूँ। बाकी फिर भी वालदा कहती है हम अपना कमा रहे हैं, तू तेरी कमाई नहीं चाहिए हमें, तू अपना बस कर, जितना नशा पानी जो करना है, घर कमाई ना लेके। वो मेरी माल्ला सही, वो कहती है मैं तेरा पैसा 1 रुपये के भी लेने में रवादार नहीं हूँ। तो वो शुक्र है अभी तक उसने वाकई मेरा पैसा नहीं दिया, वो मैं ही घर से लेता हूँ तंग कर। तो पहले चीज़ें मैंने बहुत बेची हैं, बाकी जब से बीमार हो के सही हुआ हूँ घर से, बाकी अब तौबा कर दिया किसी से 5 रुपये भी लेने को। क्यों? डर लगता है खुदा से। अल्लाह पाक कहता है किसी गरीब का ना हक रख, किसी नशई को बुरा ना कह, ठीक है, किसी मारे के साथ बुरा ना कर, किसी के साथ चोरी ना कर, झूठ ना बोल। ये 5 काम अब मैं नहीं करता। क्यों? वैसे ही ऊपर से दिल में डर पहले भी था, बाकी अब बहुत ज़्यादा है। अब बहुत डरता हूँ क्योंकि मेरे जिस्म से निकलता है। अगर मैं किसी का 10 रुपये भी ले लूँ ना, 10 तो जाने हैं, जिस्म में से तकलीफ़ भी निकलनी है, तो अब मेरे से नहीं होता। इसलिए ये मैं बेच के यहाँ 5-10 रुपये रोटी के मांग के ले लेता हूँ, बस बहुत परेशान हूँ। किराए का घर है, 12-13 हज़ार रुपये किराया है, 15-16 हज़ार बन जाता है, वो घर वाले करते हैं। बाकी मैं सिर्फ जाता हूँ अगर घर वाले मालदार मेरे बगैर सोती नहीं है।
उनका सबसे प्यारा बेटा मैं था, फिजान, सैयद फिजान मुस्तफ़ा मेरा नाम है। 26 मेरी ईयर है, ठीक है, ग्रेजुएट हूँ, ठीक है, हर किस्म का हुनर का मैं इस टाइम मालिक हूँ। अगर नशा छोड़ के मैं अपनी घर के लिए कमाऊँ तो कसम से सारों को घर बैठा के मैं खिला सकता हूँ। बस क्या इस चीज़ से मेरी जान ही छूट रही, पर अब मैं थक गया हूँ। लात में राड है, रात को सोता नहीं हूँ, इस तरफ कभी उस तरफ, वज़न इस तरह से डरता। ये देखें, ये रेशा गुजरता, बहुत तंग, रात का एक टांग का वो कमज़ोरी की वजह से छोड़ गया हुआ निशान, थोड़ा सुराख। तो वो नशा जब करता हूँ तो वो जो है वो यहाँ से निकलता है। तो मैं बड़ा मजबूर हूँ, और ये मजबूरी के हालत में ये क्या है कि ये जो हमारे साथ हमारे अपनों ने इतना जुल्म किया, नहीं तो कनाल की कोठी में रह रहे थे, सारा निज़ाम था। जो दूसरी बीवी आई उसने इतना जादू कराया वाल साहब पे, इतना कराया कि वो मर भी रहा हो कोई, वो आके कभी ये नहीं कहता कि मेरा बेटा जिंदा है कि मर गया। 3 जवान जने, माशाल्लाह छोटा भाई मेरे से 10 साल छोटा है और 8 फुट कद है, और माशाल्लाह ये जवान है, सिर्फ काम करता है, कोई वैल ऐप किसी में भी नहीं था। बड़े भाई में ना छोटे में, पूरे ख़ानदान में नहीं कोई वैल ऐप करता। सिगरेट भी नहीं हमारे ख़ानदान में पसंद करते, सिर्फ मैं एक पूरे नात को में या दाँत को में गलत हो गया हूँ। सिर्फ क्यों, ये इनके जाने के बाद मैं ये इस लाइन में गया हूँ, बाज़ार मार्केटिंग में देखा मैंने सारा निज़ाम, क्योंकि पहले मैं अपनी दुकान तक था, यहाँ पढ़ता था, और बहुत अच्छा सेलमैन, वो हर चीज़ को गाइड करता है। जहाँ पे जिसने 50 की चीज़ लेनी है उसको 200 की चीज़ दे के भेजना है। क्यों, वो ही बंदा होता है कि जिसको कस्टमर डील करना हो तो खड़ा हो जाए आपके पास। उसने एक चीज़ मांगी है, उसको उससे पसंद कराने के बजाय उसको वो चीज़ दिखाओ कि जो वो गाइड करे। गाइड करने के बाद उसको, आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि आप अपना टारगेट पूरा करो। 1% कमीशन थी मेरी 15,000, अगर उस 5, 7, 8 साल पहले सैलरी थी ना 15,000, तो 1% ब्रांड पे, ब्रांड है करीम मार्केट, स्टोर पे भी किया पे भी किया है। बाकी फिर भी मैं, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। बाकी लिहाजा आप मेरी अपील करें, मैं वज़ीर-ए-आज़म या शहबाज शरीफ साहब से या वज़ीर आला साहब से कहना चाहता हूँ कि मेरी हेल्प करें। मैं बहुत मजबूर हूँ, हम किराए पे रह रहे हैं, खाने को पैसे नहीं है, काम के बगैर कोई गुजारा नहीं है। हमारी कोई मुताजी की हमारी दूर की जाए, बहुत तंग है। अल्लाह आपकी खैर रखे। और मैं आपका भाई बहुत दिल से ख्वाहिश थी आपसे मिलने की यार, मैंने बड़ी सोचा था आपसे मिलूँगा, बाकी फिर भी नहीं हुआ। अल्लाह की तरफ से मैं ऊपर जा रहा हूँ लंगड़ा के, वो भाई ने देखा तो वे कैमरे की वजह से मैं आपको देख के वापस आके खड़ा हो गया चुप करके, कि सिर्फ क्या है कि चलो यहाँ से मैं आया ठोकर से यहाँ पे आया हूँ कि मैं नशा ले लूँ। 500 रुपये का लगाया है, समझ ले, ऐसे है कि जैसे मिट्टी है। अब वापस जा रहा हूँ ठोकर, वहाँ से जोहर टाउन जाके काम करूँगा मैं, वहाँ पे अल्लाह पाक रोटी देता है, यहाँ पे नहीं है। हमारे जैसे बंदों की यहाँ पे वैल्यू नहीं है, शहरदारी में वैल्यू है। क्यों, वहाँ पे अल्लाह पाक के सदके रिज़्क़ मिलता है, यहाँ पे रिज़्क़ नहीं मिलता। क्यों, अगला बुरा समझते हैं हम जैसे बंदे को, क्योंकि ये है ही ऐसे। क्यों, हर बंदा कोई गलत कर रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई फ्लॉड कर रहा है, कोई जेब तलाशी कर रहा है, ठीक है, हमारा ऐसा ही है। क्योंकि ये इसके अलावा कर कुछ नहीं सकते, यहाँ मांग सकते हैं, यहाँ किसी का नुकसान कर सकते हैं। बाकी मेरी हुकूमत से या दुनिया से यही अपील है कि अल्लाह किसी के बच्चे को ऐसे ख़राब मत करे। क्यों कि मेरे वालिद साहब ने जो हमारे साथ किया है वो अल्लाह पाक किसी की औलाद के साथ ना करे, और आने वाली जनरेशन के लिए यही दुआ है और ये सारी चीज़ों से दूर रहें, क्योंकि इनमें कोई फ़ायदा नहीं है सिवाय ज़लालत के, ज़िल्लत के, दुखकारी के और ठुड्डों के वगैरह कुछ चक्कर नहीं है। अल्लाह पाक आपकी खैर रखे। लो न्यूज़ जिंदाबाद। माजी के हालात ज़रा देख लें जी, माजी के हालात क्या हाल हैं जी आपके? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है जनाब। क्या नाम है आपका? मंजूर अहमद, कहाँ से हैं आप? उकाड़ा से। तो कैसा चल रहा है लाहौर? कैसा चलेगा, भूख से मर रहे हैं और क्या है। ऐसी हुकूमत कभी हमने देखी नहीं ज़िंदगी में, कोई रिलीफ नहीं। जो रिलीफ दिया हुआ था वो भी ख़त्म कर दिया। आज से साल पहले 1500 दिहाड़ी थी, 8 साल 600 रुपये की हो गया है, 700 रुपये। और पहले आज से पहले 300 था, अभी दिहाड़ी 1000 रुपया है, और वो भी नहीं मिलती। हफ्ते बाद एक दिहाड़ी लगती है। तो हुकूमत से अपील है, इन गरीब आवाम के लिए भी कुछ किया जाए। ये ऐसे आवाज़ अपने लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, गरीब आवाम मर रहे हैं भूखे। अभी तो इधर लंगर आता था, अभी वो भी कम हो गया, महंगाई की वजह से लोग ले ही नहीं आते। ये हाल हो गया मजदूरों का।
हम इधर लंगर खाएं, बच्चों के पीछे क्या खवाएं खिलाएं? बच्चे क्या करेंगे? बच्चों को आज मजदूरी मिली है आपको, दिहाड़ी लगाई? नहीं, मजदूरी नहीं, हफ्ते में एक बार मिलती है। नहीं लगती गल दसांगी साथी तुम साढ़े भाई दे। क्या नाम क्या आपका? मेरा नाम मोहम्मद यासीन है। झूठ नहीं मारना, जानते नहीं रब नूं, अल्लाह नूं जानते नहीं आ। मेरा ना कोई इमरान खान रिश्तेदार है ना शबाश, मेरी कोई उन्होंने दुश्मनी नहीं हैगी। ऐ किन्ने मजदूर ने, गरीब होवे भावें अमीर, अल्लाह पाक दे सारे सारी आवाम सारे बंदे ਉਹਦੇ ਆਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਬੈਠਾ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਇਹਨੇ ਕਹਦੀ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਵੇਚ ਕੇ ਆਟਾ ਸਸਤਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹਨੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਨਾ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਵੇਚ ਕੇ ਨੇ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਸਸਤਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ 7 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। 6-7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਕੂਮਤ ਆਈ, ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਗਰੀਬ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਫੜ ਲਓ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਫੜ ਲਓ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਫੜਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਗਾਹ ਫੜਨ ਫੇਰੋ, ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰੇ ਰਾਣਾ ਸੁਨਾਵਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਆਏਗੀ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਏਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆਵੇ, ਨਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆਏਗੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਕਰਤੀ ਆ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਥਾਂ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਕਦੀ ਜਰਦਾਰੀ ਲੰਘੀ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਜਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਾਰੀ, ਉਹ ਭਾਰੀ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਮੈਦਾਨ 'ਚ, ਤੈਨੂੰ ਆਵਾਮ ਦੱਸੇ ਤੂੰ ਭਾਰਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਤਗੜਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਤਗੜੇ। ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੀ ਫਾਇਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਆਵਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਗਰੀਬ ਭੁੱਖੀ ਮਰਦੀ ਫਿਰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪਈ, 6-7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਆਵਾਮ ਦੀ ਬੁੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ? ਐਡੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਮੁਲਕ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਉਹਦੀ ਹਕੂਮਤ। ਵੇਖੀ ਖਾਮ ਮੁਲਕ ਸੈੱਟ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਦੌਰ 'ਚ 150 ਰੁਪਏ ਤੇਲ ਲੀਟਰ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ 250 ਦੇ ਤੇਲ ਕੀਤਾ। ਰੋਜ਼ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਹਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਮੁਲਕ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਨਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਹ ਕੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾੜ ਲਓ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿਓ। ਗਾਂ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਧਰ ਰਾਣਾ ਸੁਨਾਵਲਾ हिम्मत करे, अगे पता नहीं डंडिया वाले खलोते हैं। आप कहाँ से हैं चाचा? किस इलाके से हैं आप? तो लाहौर का ही। हाँ जी। मजदूरी वगैरह नहीं मिल रही? मजदूरी नहीं मिलती, 7-8 महीने हो गए। वाम इन्हों देंदी पई आ, वाम क्यों दी आ? चंगा काम नहीं किया इन्होंने, घूमते आन के वाम नूं रवाता इन्होंने। रोज कदी किते कदी कोई लुੱਟ मार। जिदन दी इन्हां दी हुकूमत आई है ना, मुल्क विच अफरा तफड़ी पई है। इमरान खान की हुकूमत दी ना बड़ा सोहना मुल्क चलता पिया। कप्तान की हुकूमत दे विच मुल्क बड़ा सैट चलदा। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 5 बच्चे ने। पढ़ाया उन्हें? पढ़े हैं? पढ़ना कितों, मजदूरी नहीं पूरी लभदी, मैं पढ़ाउणा कितों? मैं मजदूरी रोटी नहीं पूरी होंदी पई साडी। असीं ते इन्हां नूं दिंदे आ, कहंदे असीं जां ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਦਲੀਆ ਜਿਹੜੀ ਅਦਲੀਆ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇਗੀ। ਜੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਨਾ ਵੱਡਾ ਜੱਜ, ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ। ਇਹ ਗਲਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਤੋਂ ਫੜੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗਲਤ ਜੱਜ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। कहाँ से खाते पीते कहाँ से? ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਕਾਰ ਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮਾੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। अमीर बंदा? ਤੇਰੇ ਅਗਲਾ ਤੂੰ ਅਮੀਰ ਹੀ ਆ ਸਾਡੇ ਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ। ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਔਰਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇ ਖਿਦਾਫ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੋਠੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇ ਨੇ ਨਾਲੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀੜਾ ਮਕੌੜਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣ, ਜਿੱਤਣਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ। ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਬਸ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣਾ। ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹਰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ। ਆ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਆਵਾਮ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕ ਦਿਵਾਲੀਆ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਹਰ है। क्या हाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? राशिद सर, किस इलाके से हैं? डेरा गाजी को। सुनाए क्या हालात? हालात को नहीं, बस 8 दिन काम लगता नहीं है, 1 दिन लगती है तो बस इसे मजबूरी से इधर आए। बच्चों का हालात भी नहीं है पीछे, सरकार चलता भी नहीं है पीछे, हालात बड़े औखे हैं। की करिए फिर इतने खाने के लिए लंगर ही लगता है, बस मजबूरी है, मजदूरी है कोई ना। 8 दिन 10 दिन इधर खून
जिधर रहते हैं रूम वाला भी किराया मांगता है अच्छा, जी, रूम वाले को किराया देना होता है। वो भी कहते हैं ना तो बिस्तरा चुको बाहर हो जाओ। अड्डे पे मजदूरी नहीं है। 7-8 दिन हो गए ना पहले फिरते पे, आज ही दिहाड़ी लगी है 7-8 दिनों बाद। पिछे फोन करते हैं तो पिछले आदने मजबूरी घर आटा को नहीं, ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕੀ करे दसो सारा जी। मजबूरी हालात बड़े ख़राब ने, महंगाई बड़ी है, कम्मे के हालात को नहीं। अभी आज मजदूरी मिली आपको? बस 8 दिनों बाद आज लगी है दिहाड़ी। एक दिन एक दिहाड़ी लगी है, वो भी रूम का किराया देना है ऐसी जाके। और रूम वाले कहते हैं ना तो इतों बाहर हो जाओ, रूम का किराया देना है। पिछले भी परेशान है, वो भी बड़े तंग ने, साढ़े अपने निक्के बच्चे ने 4-5 ने, की करिए असं आप भी परेशान बड़े हैं। मजदूरी को नहीं बिल्कुल, महंगाई भी बड़ी है। की करें, 1000 रुपये दिहाड़ी देते हैं, सारा दिन काम करते हैं, महंगाई भी बड़ी है। 500-600 आप ही खा जाते हैं रोटी छोटी, की करेगा मजदूर चलो। क्या फिर आप इसी तरह ही चलते रहेंगे, इसी दायरे में रहेंगे? क्या आपका क्या सोचते हैं? क्या सोचते हूँ फिर महंगाई हूँ तो हिसाब किताब ना में ना असी हूँ क्या कर सकते हैं। जब इमरान खान था रूटीन सही सी, महंगाई भी ना कोई ना सी, तो हूँ तो महंगाई भी बड़ी हो गई है। हूँ की करेगा, हूँ माड़ा बंदा देवेगा और की करेगा। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। नाम क्या होगा? अब्दुर्रहमान। भाई क्या करते हैं आप? मैं रिक्शा चलाता हूँ। ठीक है काम? कोई काम नहीं है, बहुत हालात ख़राब है, मतलब के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब तो समझ लें कि इतना कि इंसान तंग है कि जिसका हिसाब ही कोई नहीं, बहुत मुश्किल चल रही है। पहले इंसान अगर 1000 रुपया कमा लेता था ना तो घर में गुजारा हो जाता था। अब 2000 भी कमा लेना तो गुजारा नहीं है, कितनी महंगाई हो गई। अभी आप घी का रेट देख लें, 600 रुपये किलो है, सादा सा घी। गैस 300 रुपये किलो है, बहुत मुश्किल है। अच्छा, बहुत ज़्यादा मुश्किल चल रही है। इस मुश्किल में हम तो ये कहते हैं कि कोई अल्लाह ताला इनको करम कर दे, कोई बेहतर कर दें। ये क्या नाम है आपका? जैनब। हाँ, जैनब। कहाँ से आए हैं? उधर से आए हैं। अच्छा, आप ठीक हो ना? किस क्लास में? बैठो। जी मैं 2 क्लास में। अरे वाह, पापा डांटते तो नहीं है? हैं? ज़्यादा प्यार किससे है, पापा से मामा से? पापा से। हैं? ना करो। और मामा से नहीं? मामा से भी है, दोनों से ही है। ज़्यादा किससे है? दोनों से। ज़्यादा पापा से, है ना? क्या खाने में क्या पसंद है आपको? पिज़्ज़ा। पिज़्ज़े? अच्छा, तो कोई पोएम आती है? कौन सी? ट्विंकल ट्विंकल आती है? यार ट्विंकल ट्विंकल सुना दो। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above us so high, like a flower in the sky. अरे वाह, दिल दिल पाकिस्तान आता है? क्यों? थोड़ा सा याद है। थोड़ा सा आता है, सुना दो। दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा। यार सुरीला गाती हो आप तो, शाबाश, वेरी गुड। तो बच्चों को पढ़ा रहे हैं जी? जी अल्लाह का शुक्र है, पढ़ा रहे हैं। और ठीक है या फीसें नहीं? चढ़ी हुई हैं, उनकी मेहरबानी है कि वो पढ़ा रहे हैं। अल्लाह ताला उनको और ज़्यादा करम रखे उनके ऊपर। जो 3 महीनों की फ़ीस होती है 1 महीने की दे देते हैं, गुजारा कर लेते हैं। इस तरह के हालात अब दिल उदास फिर रहता है आपका? बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं क्या करें, किधर जाएं। लेकिन फिर भी कोई उम्मीद का दामन तो थामे रखते हैं। कोई उम्मीद का दामन नहीं। अब तो ये दुआ है कि अल्लाह ताला कोई आसानी पैदा कर दे कि बंदा ये हालात है। गरीब का बहुत मुश्किल हो गया, जिसके 3, 4, 5 बच्चे हैं,
बाहर दिहाड़ी ना लगे, घर जाए, बंदा क्या करेगा? कुछ भी नहीं कर सकता। बहुत मुश्किल, इतना मुश्किल है कि आपकी सोच है। तो ये आपको सारी उम्र हो गई रिक्शा चलाते या? रिक्शा ही चलाता हूँ मैं, शुरू से रिक्शा ही चला रहा हूँ, लेकिन मुश्किल हो गया। पहले बहुत अच्छा चल रहा था, घर भी बनाया मैंने इसी रिक्शे से बनाया जब हालात बेहतर थे, यानी कि महंगाई इतनी नहीं थी। अब तो ये हम देखें, महंगाई इतनी क्या है कि बड़े लोग भी रो रहे हैं, बड़े ताजर जो हैं वो भी रो रहे हैं मेरे भाई, उनका काम नहीं है, महंगाई ऊपर जा रही है, टैक्स पड़ते हैं उनको, बिजली है, गैस है, सब मसले हैं उनके लिए भी। पेट्रोल की कीमतें देखें किधर चली गई हैं, सवारी से पैसे मांग लो वो कहते भाई क्या हो गया, 1 लीटर पेट्रोल कितने का, उसके हिसाब से सब कुछ चल रहा है। आप अब आज के दिनों में या इन दिनों में एक दिन में कितना आप अर्निंग कितनी है, कितना कमा लेते हैं? दिन में यही होता है कि रोज़ी है हवाई, लग गई तो ठीक है, नहीं तो बैठे हैं। बहुत मुश्किल है। अभी सुबह से लेके अब तक 500-600 रुपये कमाया। मैं दोनों से लेके जाना है। अच्छा, 500-600 रुपये कमाया, उसमें से आप देख लें 300 रुपये किलो गैस का रेट है, वो ही नीचे नहीं आ रहा। तो आपका गैस का खर्च ही निकला है? गैस का ही निकला, 200-300 रुपये में तो हंडिया नहीं बनती। कुछ भी नहीं बनता। पहले बन जाती थी। पहले बनती थी, अल्लाह का शुक्र है। मैं कह रहा हूँ इस बात को, जब 150 रुपये किलो घी था, गैस 120 रुपये किलो मिलती थी, गुजारा होता था, अच्छी दिहाड़ी बन जाती, घर में हंडियाँ भी पक जाती थी, घर में खुशियाँ भी थी। अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया, एंड है। अब वो आप कह रहे हैं कि वो नहीं बात, वो बात ही नहीं। अब तो बस समझ लो कि घर जाना है तो लड़ाई नहीं शुरू है। कौन ज़्यादा लड़ता है घर में? सारी बात है कि भाभी हमारी लड़ती हैं कि आप लड़ते हैं? ना मैं लड़ता हूँ ना भाभी लड़ती है, हालात लड़ते हैं। पहले भी तो वही सिलसिला था ना, इसने लड़ना। अब महंगाई के हालात जो है ना वो लड़ा रहे हैं। मियाँ बीवी की कोई लड़ाई नहीं है, हालात की लड़ाई। घर पे जब बंदा जाना है उसके पास होना ही कुछ नहीं है। बात तो ठीक है। ये दूध भी होना है, हांडी भी होनी चाहिए, जेब में पैसे भी होने चाहिए। जब है ही कुछ नहीं तो क्या करेगा इंसान? मारने से रहे। हुक्मरानों को तो अब कौन सी ये है पार्टी कि- फेवरेट है आपकी, कौन पसंद है? मैं तो सीधी सी बात करूंगा कि मैं यही कहूंगा कि अल्लाह करेगा ये सारे ही हमें खुद भी, ये शायद जाए ना तो कोई और आ जाए। अब ये ही उम्मीद है हमें। हम तो कहते हैं ये भी हमें मार रहे हैं ना, खुद भी। मेरे अपने 2 भाई फौत हो गए, चले गए ना, ये भी कितनी देर तक कर लेंगे? आखिर अल्लाह को एक दिन इन्होंने हिसाब तो देना ही है। तो आप नहीं पढ़ सके थे अपने दौर में, तब क्या हालात थे, क्या हुआ था? हालात यही है कि या आप शरारती ज़्यादा थे, स्कूल से भाग जाते थे? नहीं, मैं आपको सच बता रहा हूँ कि हालात, गरीबी जो हमें लेकर ही नहीं गई। हमने तो स्कूल देखा भी नहीं है, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने की उम्मीद हमने पूरी रखी है। लेकिन अब जो हालात आ गए हैं ना, बहुत मुश्किल हो गए। अब वो भी उम्मीद हमें जाती हुई नज़र आ रही है। उसके पीछे हाथ एक ही चीज़ का, ये आप भी समझते हैं। उम्मीद आप कह रहे नहीं है? नहीं, कोई उम्मीद नहीं अभी, क्योंकि इनकी अपनी शॉपिंग करते हैं, खुद करते हैं। इनकी लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं हो रही। इन्होंने मुल्क का क्या सोचना है, आवाम का क्या सोचना है। आप शॉपिंग खुद करते हैं? हाँ जी, मैं खुद करता हूँ। खाने पीने की चीज़ें भी? हाँ जी, खुद करता क्या आजकल हालात हैं, मुर्गी वगैरह खरीदते हैं या? हूँ। मैं कहता हूँ जी, इतनी ज़्यादा खरीदते हैं कि हमारे घर में बहुत मुर्गी हो गई है। गरीब आदमी ने क्या मुर्गी खरीदनी है मेरे भाई, 800 रुपये किलो रेट है उसका। वो गर्दने नहीं लेके अपने घर जा सकता। मुर्गी तो बहुत दूर है, बहुत दूर है। नाम क्या आपका? फैसल खान। खान साहब, कैसा चल रहा है काम? काम तो बस रोज़ाना आपका प्रोग्राम देखते हैं रात को, तो जो कंडीशन है आपके सामने है। ये अपील है सियासतदानों से कि खुदा के लिए मिल पे कौन पसंद है सियासतदानों में आपको? कोई भी नहीं पसंद, अल्लाह की ज़ात पसंद है। मैं
कोई सियासतदान नहीं पसंद? नहीं, बिल्कुल वोट नहीं डालते रहे हैं, वोट भी नहीं? बिल्कुल डालते रहे हैं। किनको वोट देते रहे आप? एक ही था शेर जो इसको डालते रहे हैं। अब किसी को नहीं डालना। अब आप शेर के साथ भी नहीं किसी हैं? के साथ नहीं, ना इमरान खान के साथ ना शेर के साथ। ऐसे ही क्यों आप इतना दूर क्यों चले गए पॉलिटिकल पार्टियों बात ये से? आपके सामने क्या हालात गरीब आदमी के इन लोगों ने कर दिए। खाने को नहीं है, घर किराए के, हम बिजली के बिल देने हैं, बच्चे जो है ना स्कूलों से उठा दिए हमने, क्या समझे, स्कूल से उठा के हिफज में डाल दी 3 बेटे। और ये जो आपस में लड़ मर रहे हैं, लूट रहे हैं मुल्क को। खान साहब कहते हैं मैं सच्चा हूँ, वो कहते हैं मैं सच्चा हूँ। आपस में मिलजुल के बैठ जाएँ, बैठ के बातचीत करें, मगर इनमें वो काम ही नहीं है। इनमें अकड़ बहुत है सब में। इनको सिर्फ अपनी कुर्सी का बड़ा हुआ है, आवाम का किसी को ख्याल कुछ नहीं है। चाहे वो इमरान खान है, चाहे शहबाज शरीफ, चाहे जरदारी है, इनको सबको अपने लिए ज़रूरत है। इनके बच्चे, इनके बच्चे, अफसरों के बच्चे देख लें, मज़दूर का बेटा मज़दूर है, इनके बेटे जो बच्चे जो ना लंदन में, बरतानिया में बैरून मुल्क पढ़ लिख रहे हैं, खा पी रहे हैं, याशी मार रहे हैं। हम जो लोग हैं ये आपके सामने हैं, रोडों पे खड़े हैं, कार पेश आती है, भाग जाते हैं, क्या समझे, कभी पुलिस आती है, भाग जाती है। हम तो ये रोडों पे जो मजदूरी है ना बड़ी मुश्किल से कर रहे हैं। तो बच्चे पढ़ाने छुड़वा लिया आप? हाँ जी बिल्कुल, हिफज माशाल्लाह शुक्र है कि दीन के रास्ते पे चला रही है। अभी तो मैंने 2 महीने का किराया किसी से पकड़ के दिया है घर का, उधार पकड़ के। और ये अभी वो आए थे क्या नाम, मरदमशुमारी वाले परसों मेरे घर, ये आपका मकान, मैंने कहा किराया पे जनाब, लिख पढ़ करके गए हैं। तो ये जो ना बिल्कुल गरीब आदमी जो जैसे किराएदार जो है ना बिल्कुल फारग हो चुका है। क्या शुगर का मैं मरीज़ हूँ, यहाँ तक कि मैं अपनी दवाइयों के लिए बहुत कम, मगर बच्चों के पेट की खातर अब रात को मैं घूमा पूरा लाहौर, तकरीबन पूरे लाहौर में से ना वो चक्की का आटा ना 5 किलो वाला वो 820 रुपये का मैंने लिया रात। इन लोगों ने तमाशा पकड़ा हुआ है। हाँ, नवाज शरीफ के दौर में जो घी का पैकेट 150 रुपये किलो था ना, वो 5 पैकेट 750 के आते थे, अब 700 का एक पैकेट आ रहा है घी का। वहाँ तक बेहतर था काम। ये जो कुछ किया ना हमारा जो है ना, जो ऊपर बैठे हुए जितने भी, नाम नहीं ले रहा मैं, मिले जुले हुए करने वाले ये मुल्क का ये ऊपरली सतह पे लोग हैं। ये अवाम क्या क्या कसूर है, का काम है, का काम है कि भी ये अवाम मर रही है, अवाम का कुछ करो। मगर वो का साहब देख रहे हैं जो है वो रिलीफ पर रिलीफ उसको दे रहे हैं, कभी नवाज को रिलीफ दे रहे हैं, कभी जरदारी को रिलीफ दे रहे हैं, कभी किसी को दे रहे हैं, मगर आवाम को किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं, किसी किस्म का कोई आवाम के लिए सरप्राइज़ नहीं है। तो अपील यही है आपके न्यूज़ से कि कम से कम गरीब आदमी का कुछ थोड़ा सा ख्याल करें। आपका क्या नाम है जी? इमरान नाम है मेरा। इमरान भाई क्या करते हैं आप? मैं शूज़ का काम करता था पहले ओवरसीज़ पाकिस्तानी में, बाहर दुबई था मैं, तो वहाँ से तकरीबन को 1.5-2 साल पहले मैं आया हूँ कोविड के दौरान ही। तो पाकिस्तान आके मैंने शूज़ का अपना बिज़नेस स्टार्ट किया है, और वो बिज़नेस चलता चलता अगर चल ही रहा है मेरा बिज़नेस, तो जैसे ये चेंजिंग हुई है गवर्नमेंट की, तो वहाँ से मार्केट में पैसे लगना शुरू हो गए नीचे, हालात इतने बुरे हो गए। जो मेरा टीम वर्क है ना, कि मैं अपने टीम वर्क को भी मैं कंप्लीट से वो कैसे कहते हैं, उनका जो मजदूरी है या जो भी है ना, वो बड़ी मुश्किल से दे पा रहा था। तो लास्ट में आके ना 7-8 माह हो गया मुझे अटैक आ गए हैं, हार्ट अटैक हो गए हैं। तो इसी वजह से ही तो फिर मैंने से स्टंट डलवाए हैं। वो इतना अल्लाह का शुक्र है कि खान साहब की वो जो सेहत कार्ड, वो इंसाफ कार्ड जो है था, तो उसमें डाटा में हम है थे, तो वो वहाँ से वो 5 लाख ना कटिंग हो गए, मेरे 2 स्टंट डले हैं। तो उसके बाद अब आके सुनते हैं कि अब वो आके इन्होंने वो भी ख़त्म कर दिया है कि गरीब बंदा अब उससे भी नहीं वो मुस्तफ़ीद हो सकता, वो सेहत इंसाफ कार्ड से भी नहीं मुस्तफ़ीद हो सकता। तो बस यही है कि जो हालात मैं अभी इधर देख रहा हूँ, पाकिस्तान रहा हूँ, ज़्यादातर बाहर ही हम रहे हैं, मैंने कुवैत गुजारा है, दुबई गुजारा है, लेकिन ऐसे लोग, ऐसे हालात, ये सिस्टम वहाँ नहीं देखा। वहाँ के जो हुक्मरान हमने देखे हैं वो अपनी आवाम के लिए सोचते हैं, वो अपनी आवाम के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि उनके अकाउंट्स में उन्होंने पैदा होते सारी वो बच्चे का एक वो जो होता है ना,
वो कैसे कहते हैं फंड लगाना या जो भी है वो लगा देते हैं, तालीम का फ़ंड देते हैं, शादियों का फ़ंड देते हैं कि वो उनके भी तो हुक्मरान हैं, वो हमसे कम पढ़े लिखे हैं। पाकिस्तानी पब्लिक या पाकिस्तानी अवाम है ना जो फिर भी बड़ी टेक्निकल और पढ़ी लिखी है, और ये अरब के लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनमें खुदा की तरफ से अल्लाह की तरफ से शऊर भी तो आया, वो शऊर की वजह से आगे निकले हैं और हमारे में शऊर नहीं है, यहाँ से हम पीछे रह जाते हैं। और इन्होंने, इन हुक्मरानों ने क्या किया हमारे साथ, कितने सालों से ये एक दूसरे के साथ बारियां ले रहे हैं, एक दूसरे को सड़कों पे घसीट रहे हैं कि जी मैं ये कर दूंगा, मैं फ़लाँ को, अब जरदारी को पकड़ लूँगा, वो कह रहा है जी मैं नवाज शरीफ को पकड़ लूँगा। पहले मुख्तरमा बेनज़ीर साहिबा अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करें, वो थी, वो भी इसी तरीके की सियासत पॉलिटिक्स करती थी कि मैं ये नवाज शरीफ को नहीं, ये हमने छोड़ना। नवाज शरीफ ने बेनज़ीर को बेनकाब करने की कोशिश करनी, यहाँ से करते 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 और एक पॉलिटिशियन हमें मिला ही मिला है जिसने पब्लिक को शऊर दिया है। मैं जो समझता हूँ कि पब्लिक को उसने शऊर दिया है, और मैंने वल्ला हकीकत है कि मैं जब भी पाकिस्तान आके वोट डाला ना तो नॉन लीग को डाला। क्यों डाला? क्योंकि उस टाइम यही थे, नज़र आते थे हमें। खान साहब इतने वो पॉपुलर नहीं थे। क्या हाल है आपके? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह जी। क्या गेटअप बनाया हुआ है आपने, बहुत प्यारा लग रहा है। शुक्रिया जनाब। क्या नाम है आपका? गुलफाम। क्या करते हैं गुलफाम? मैं सर वेला ही रहना। कुछ करते नहीं? नहीं सर। कैसे गुजारा हो रहा है? रोटी खा के गुजारा हो रहा है। कैसे अपना रोटी आप तक? अब वही कर दे रहे हैं। अच्छा, कितने आप रोज़ के पैसे अब्बा जी से लेते हैं? 1000 रुपया। 1000 ये तय है अब्बे के साथ? हाँ जी। ये 1000 लेना है? 1000। अब्बा अगर 1000 ना दे तो फिर घर ही नहीं था, घरों बाहर ही निकली था, फिर कोई चक्कर? फिर घर ही है। 1000 जेब में है। सुबह उठते ही अब्बा को पता होता है कि गुलफाम को मैंने, अब्बा जी घरों निकलते तो बिस्तर से 1000 का नोट पे होता जी। सुन लो भाना नहीं ਸਾਨੂੰ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਆਟਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਖਾਈਏ? ਸਾਨੂੰ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਆਟਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਖਾਈਏ? ਉਹ ਆਟਾ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਸੈੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢੀਆਂ ਪਕਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਆਟਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਪਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਟਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਆਟਾ ਦਿਓਗੇ ਆਟਾ ਲਿਆ ਕੇ? आपको आटा गवर्नमेंट ने देना है? गवर्नमेंट ने देना है। गवर्नमेंट ही यहाँ पे गवर्नमेंट को कहे ना। कहाँ है गवर्नमेंट? यहाँ पे नहीं है। गवर्नमेंट कहाँ है? किसे कहें हम? बताएं ना हमें गवर्नमेंट कौन है, किसे बताएं हम गवर्नमेंट है कहाँ पे, हमें बताएं। गवर्नमेंट तो अपने घर में बिस्तरों में गर्म हो रही है, उन्होंने हमारे तरफ गरीबों की तरफ क्या देखना है? गरीब सड़क के अंदर खड़े हैं रिज़्क़ कमाने के लिए, गवर्नमेंट ने उन्हें खड़े नहीं होने देना, दिक्के मारने हैं। चलो भाई रेड़ियाँ आगे कर लो, रेड़ियाँ पीछे कर लो। गवर्नमेंट तो ऐसी चीज़ है, गवर्नमेंट तो गरीबों के लिए क्या सोचती है? बताएं, आप गवर्नमेंट वाले ही हैं, आप क्या सोचते हैं हमारे लिए? हम गवर्नमेंट वाले नहीं हैं। क्यों, कौन है आप? आप कौन हैं बताएं ना फिर। हम आपकी आवाज़ हैं। आप हमारी आवाज़ हैं, फिर आप गवर्नमेंट को बोलें कि ये आप बोल रहे हैं, आपकी वो सुन रहे हैं। इन गरीबों को क्यों तंग करते हैं? कभी आ रहा है, कभी फलाना अफसर आ रहा है, रेड़ियाँ पीछे कर लो, कभी रेड़ियाँ आगे कर लो। क्या करें? रोटी कमाते हैं वो नहीं पूरी होती, यहाँ पे खड़े होने देते नहीं हैं ये लोग, कैसे अपना पेट पूरा करेंगे? आपका क्या नाम है? मेरा नाम फ़हीम। फ़हीम भाई, आपका क्या काम है, क्या करते हैं? मैं सिर्फ ये पेंटे बेचता हूँ जो लोगों के साथ हो रहा है गुजारा, थोड़ा बहुत गुजारा नहीं ना हो रहा है, इसीलिए तो तड़प रहा हूँ। गुजारा हो रहा हो तो आपके साथ ऐसे बोलें, हम समझ रहे हैं मेरी बात? अगर गुजारा हो रहा हो तो ऐसे हम बोलें आपके साथ, हम अच्छे तरीके से बोलें आपके साथ। गुजारा नहीं ना हो रहा है इसलिए तड़प रहे हैं कि एक दिन सौदा लगाते हैं, 10 दिन हमें लगाने नहीं देते। इधर से हम रेडी तैयार करते हैं, माल तैयार करते हैं, कारपोरेशन वाले इधर से पैदल आ रहे होते हैं, उठा के बीच में फेंकते हैं, रेडी लेके वो जा रहे होते हैं।
गरीब आदमी से साइड पे लगा के इधर कहते हैं 2000 रुपया निकाल, रेडी ले ले अपनी। वो गरीब आदमी 2000 रुपया कहाँ से लाएगा? और रेडी उसे तू लगाने देगा तो 2000 लगाएगा ना। रेडी तो तूने उठा ली, माल तो उसका तूने नीचे फेंक दिया, रेडी तूने उठा के ट्रक के अंदर फेंक दी। क्या फ़ायदा हुआ गरीब आदमी को? गरीब आदमी बेचारा चोरी चिकारी नहीं करेगा तो क्या करेगा वो? ये तो हालात हैं हम पाकिस्तानों को वालों के। गरीब आदमी बेचारा तो सड़क के ऊपर बेकार हो रहा है। वो कभी उसका चेहरा देखता है, कभी उसका चेहरा देखता है। वो तो समझ लो कि जो है ना रति, वो वाला साहब है गरीब आदमी का। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो कहने मच। का मकसद ये है कि अगर हम लोग रिज़्क कमाने के लिए निकलते हैं, ये गवर्नमेंट वाले ही आ जाते हैं, इसे उठाओ ट्रक के अंदर फेंको। ये बेचारा कहता है ये क्यों उठा रहे हो? वो कहता है ये तू सड़क के ऊपर खड़ा, और सड़क के ऊपर खड़ा हूँ, सड़क गवर्नमेंट की है, तुझे क्या मसला है? सड़क गवर्नमेंट की है, तुझे क्या मसला है? तू गवर्नमेंट से तनख्वाह लेता है, तू जाके ऊपर दफ्तर में बैठ, तू सड़क के ऊपर आ गया है। ये तो ऐसे लोग हैं। फ़हीम भाई आपका शुक्रिया, थैंक यू सो मच।